आज हम 11th फिज़िक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स की हम एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो जी होता है यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी डायमेंशनल फार्मूला हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल लॉ को समझते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका मास डिफरेंट होगा और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ इन पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल वो बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो फोर्स होगा इनके मासेस का प्रोडक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। मान लो अगर मेरे पास दो बॉडीज़ होंगे जिनका मास डिफरेंट होगा, एक का मास होगा m1 और दूसरी बॉडी का मास होगा m2 और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है r। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ जो इन पे फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दो बॉडीज़ का मासेस का प्रोडक्ट यानी कि m1 m2 और इन्वर्सली वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दो बॉडीज़ का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम, अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ जो फोर्स होगा दो बॉडीज़ के दरमियान जिनका मास डिफरेंट है, एक बॉडी का है m1 और दूसरे बॉडी का है m2 और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ जो इन पे फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो बराबर होगा F = g टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मासेस पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर पे, वेयर g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, r स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एंड m1 m2 आर द masses of two different bodies। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो g होता है यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू बराबर होता है g इक्वलेंट 1.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू होता है बराबर 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हम इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो बराबर होता है g टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे g निकालेंगे। सबसे पहले g किसके बराबर आएगा, g आएगा बराबर, ये f यहीं पे रहेगा, r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा f r स्क्वायर और m1 m2 आएगा नीचे। अब g ऐसे ही f की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, यानी कि फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला होती है m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। और r क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस मीन्स ये लेंथ ही होगी, तो यहाँ पे आएगा l2 अपॉन में आएगा m1 इंटू m2। तो g किसके बराबर आएगा, m1 l1 t-2 इंटू l2 अपॉन में आएगा m स्क्वायर। अब यहाँ से m और m एक कटेगा तो यहाँ पे आएगा l बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो यहाँ पे आएगा जो डायमेंशनल फार्मूला g की आएगी वो आएगी m⁻⁻1। यहाँ पे एक रह गया तो ये ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे मेंस आ जाएगा पावर पे, तो यहाँ पे आएगा l बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड l3 t-2। ये रहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला m⁻⁻1 l3 t-2।